अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल वी लव कोड्स। फ्रेंड, पिछले लेक्चर में हमने स्विच और केस कीवर्ड हमने देखा और आज हम इस वीडियो में ट्राई, केच और फाइनली कीवर्ड को हम देखने वाले हैं। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल फॉर न्यू वीडियोस और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्राई, केज और फाइनली कीवर्ड्स, ये ऐसे कीवर्ड्स है, ये तीनों, ये हम जावा में एक्सेप्शन के लिए हम ये तीनों कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। मतलब इन तीनों कीवर्ड की मदद से हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं जावा में। और एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये एक लॉजिकल एरर होता है प्रोग्रामिंग में, ये हम थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। और ट्राई ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है, इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन हम एक्सेप्शन के लिए हम मॉनिटर करते हैं ताकि उसमें एक्सेप्शन या एक्सेप्शन एरर ना रहे। और जब भी उन स्टेटमेंट में से किसी एक स्टेटमेंट में भी अगर एक्सेप्शन एरर आता है तो ट्राई ब्लॉक उस स्टेटमेंट के लिए एक्सेप्शनल एरर थ्रो करता है और वही एक्सेप्शन कैच होता है कैच ब्लॉक में। और इसके साथ साथ फाइनली ब्लॉक जो है ये हमेशा के लिए एग्जीक्यूट होता है। और एक्सेप्शनल एरर क्या है? एक्सेप्शनल एरर ये एक लॉजिकल एरर है, जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि ये एक एक्सेप्शनल एरर हमारे पास लॉजिकल एरर होता है। और लॉजिकल एरर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैलकुलेशन है, लेट सपोज हम यूजर से दो वैल्यू हम एक्सपेक्ट करते हैं रन टाइम पे, और उन वैल्यू पे हम लेट सपोज डिवीजन ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। और दो वैल्यूज, लेट सपोज एक यूजर है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास यूजर एंटर करता है लेट सपोज 5, सेकंड वैल्यू हमारे पास एंटर करता है 0। जब इस इन दोनों वैल्यूज पे जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेट सपोज फर्स्ट वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर है और सेकंड वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर है, और हमने 5 और 0 वैल्यू हमने एंटर किए, तो जब इन वैल्यू पे हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इससे 5/0 आता है। 5/0 ये मैथमेटिक्स में अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी होता है, और सेम यही प्रोग्रामिंग में भी अनडिफाइन ऑपरेशन है। तो इस ऑपरेशन पे जावा कंपाइलर या हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शन जनरेट होता है इस पे। तो हम इसको कहते हैं लॉजिकल एरर या एक्सेप्शन। और इन तीनों कीवर्ड्स हम किस प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, इसके लिए हमने नोटपैड फाइल क्रिएट की है। सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, पब्लिक क्लास, और इस क्लास का नाम है लेट्स सपोज ट्राई, केच, फाइनली कीवर्ड जर्मन। ये क्लास नेम है हमारे पास, क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, इसको हम सेव करते हैं। और इस क्लास के अंदर हम एक पब्लिक स्टैटिक मेन फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम एक ट्राई ब्लॉक हम क्रिएट करते हैं, हमारे पास ट्राई ब्लॉक है। यहाँ पर हम एक रेपर क्लास हम यूज करते हैं, और रेपर क्लास यहाँ पर हमारे पास इंटीजर है। रेपर क्लास का है ये हम कमिंग ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे। और इस रेपर क्लास का एक फंक्शन है पार्सइंट। इस फंक्शन की मदद से हम न्यूमेरिक स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्ट करते हैं प्योर इंटीजर में। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू हम पास करते हैं x1 is 0, और जो ये फंक्शन जो है ना, ये हाईलाइट फंक्शन परसेंट, ये एक इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसके लिए हम इंटीजर टाइप वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इंटीजर वैल्यू नाम में एक वेरिएबल है, इसको हम डिस्प्ले करते हैं सिस्टम डॉट आउट फंक्शन की मदद से। और ट्राई ब्लॉक के बाद हम एक केच ब्लॉक हम क्रिएट करते हैं। केच ब्लॉक आर्गुमेंट में हम एक एक्सेप्शन क्लास रेफरेंस हम पास करते हैं। ट्राई ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, उन स्टेटमेंट में से किसी एक स्टेटमेंट में भी अगर एक्सेप्शन आता है तो ट्राई ब्लॉक उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए एक्सेप्शन थ्रो करता है, और वो एक्सेप्शन इस पर्टिकुलर ब्लॉक में कैच होता है, और इस ब्लॉक का नाम है कैच ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सेप्शन डिस्प्ले करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फंक्शन की मदद से।
और इसके बाद हमारे पास फाइनली ब्लॉक होता है। फाइनली ब्लॉक ये हम सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनली ब्लॉक ये एक ऐसा ब्लॉक है, ये हमेशा के लिए ये एग्जीक्यूट होता है। देखिए हर कंडीशन में ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं हर कंडीशन में। प्रोग्राम सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको कंपाइल करते हैं। ये डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ जावा सी, चलो ये फाइल नेम है ट्रैकेज फाइनली कीवर्ड्स। कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट करते हैं क्लास नेम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एक्सेप्शनल एरर जनरेट हुआ है, और ये एरर हमारे पास कौन सा एरर है? एक्सेप्शनल एरर है, और इस एक्सेप्शनल एरर का नाम है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग है ये हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्मेट नहीं है, मतलब ये जो इनपुट स्ट्रिंग है ये हमारे पास अल्फाबेटिक स्ट्रिंग है, ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग नहीं है, इसलिए नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट हुआ है यहाँ पर। और ये जो आउटपुट है ऑलवेज एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक, ये हमारे पास फाइनली ब्लॉक का पार्ट है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक। तो इस पॉइंट में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस एक्सेप्शन को कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो इसके लिए हम ट्राई ब्लॉक में जाते हैं, और यहाँ पर हम अल्फाबेटिक स्ट्रिंग की बजाय हम न्यूमेरिक स्ट्रिंग हम पास करते हैं। लेट्स सपोज 90। ये 90 ये हमारे पास इंटीजर नहीं है, ये हमारे पास न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसलिए ये डबल कोड में है, ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग है। प्रोग्राम सेव करते हैं एक बार फिर। सेव करने के बाद इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 90। अब ये जो 90 है ये हमारे पास प्योर इंट टाइप वैल्यू है, ठीक है, ये प्योर इंट टाइप वैल्यू है। और नीचे हमारे पास फाइनली ब्लॉक का पार्ट है ये। तो हम इस तरह से ट्राई, कैच और फाइनली कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और न्यू टॉपिक के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।